गिरो गिरो तू झरने की तरह, जो पर्वत की ऊंचाइयों से गिर के भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता, जमीन के तह से मिलके भी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देता। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेनबो। तो इंट्रोडक्शन में विद्यार्थी ये कहना है कि बरसात के दिन में जिधर हमको रेनबो दिखता है, हमारे पीठ के पीछे जो है सन होता है, और बरसात के दिन में ही ऐसा होता है। उस दौरान बहुत से वाटर ड्रॉप एटमॉस्फेयर में लटके रहते हैं, तो उस पे सन की लाइट पड़ती है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन की वजह से रेनबो बनता है। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट, रेनबो। तो विद्यार्थी हम जो है यहां पर रेनबो की स्टडी करेंगे। हाँ, अगला स्टेप जो स्टडी करेंगे हम लोग, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। तो यहां पे देखा जाए कि ये बरसात का दिन है और एटमॉस्फेयर में बहुत से वाटर ड्रॉप लटके हुए होते हैं। तो किसी एक ड्रॉप पर फिनोमिना को हम लोग देखते हैं। यहां पर सनलाइट इंसिडेंट होता है, जो कि नॉर्मल से आई एंगल बनाता है। ध्यान दें, अब यहां पर रे जो है रेयर से डेंसर में जा रहा है। रेयर मतलब ये हमारा है एयर, और एयर से ये जा रहा है वाटर में, तो रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो ये जो है नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। अब नॉर्मल में आप ऊपर वाले को लेते हैं या नीचे वाले को, इसके लिए विद्यार्थी कॉन्सेप्ट ये है कि इंसिडेंट रे को आगे फील कर लीजिए, और उसके बाद जिधर से स्मॉल एंगल बनाता है उसी तरफ आप कॉन्सेप्ट लगाइए कि नॉर्मल की ओर बेंड होगा या नॉर्मल से दूर जाएगा। तो रेयर से डेंसर है, तो यहां पे नॉर्मल की ओर बेंड होगा। तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये रे आपका यहां तक पहुंचा। यस, फिर यहां नॉर्मल खींच लेते हैं। नॉर्मल ये आपका वाटर ड्रॉप जो है स्फीयर है, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से जाएगा। अब यहां पर जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो यहां तक आया। फिर नॉर्मल यहां खींच लेते हैं, नॉर्मल खींच लेते हैं, तो यहां पर डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो ये अब की बार नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। सीधे जाने के बजाय नॉर्मल से दूर हट जाएगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। तो इस फिगर की सहायता से हम यहां पर यह बताना चाहते हैं कि ज्यादातर बुक में या ज्यादातर टीचर द्वारा यह बताया गया है कि रेनबो के फॉर्मेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। विद्यार्थी, ये अटल सत्य है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यहां कोई केस नहीं होता है। अब इसे देखा जाए, यहां पे रे जो हमारा इंसिडेंट हुआ, यहां पर वास्तव में विद्यार्थी रिफ्लेक्शन भी होता है। यहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, और यहां पर मतलब दोनों एक साथ होते हैं। तो ये चीज यहां पे देखा जाए ये कैसे होता है। विद्यार्थी यहां लिखा है, सिंस आर इज लेस देन क्रिटिकल एंगल एंड देयरफॉर इट इज नॉट TIR, मतलब यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस नहीं होता है। ध्यान दें, यहां पे ये कहा गया है कि ये R एंगल, अभी तो ये फील करिए कि R एंगल ये क्रिटिकल एंगल से क्या है, स्मॉल है। जब क्रिटिकल एंगल से स्मॉल है, तो यहां पर टोटल जो है रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहां पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और यहां रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। ये क्रिटिकल एंगल से R स्मॉल कैसे है, अगर ये आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फील करना होगा कि ये जो इधर रिफ्रैक्शन हो रहा है, आप इधर को फील कर लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में रे को फील कर लीजिए। तो डेंसर मीडियम में वह इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री ये होता है, तब जाके ये क्रिटिकल एंगल होता है। मतलब अगर रे अपोजिट डायरेक्शन में आप कर लेते और ये आई वाला एंगल 90 डिग्री हो जाता, तब जाके आर कहीं पर क्रिटिकल एंगल होता।
तब वहां पे ग्रेजिंग इमरजेंस का केस होता है, ये चीज होता है। तो अब तो ये पता चल गया होगा कि विद्यार्थी आर जो है हमारा वो क्रिटिकल एंगल नहीं है, क्रिटिकल एंगल से छोटा है। जब आर क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस नहीं होगा। अगर ये आर है विद्यार्थियों तो ये भी आर होगा। ज्योमेट्री से आप देखें, ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, ये दोनों साइड बराबर है तो ये आर होगा, तो ये भी क्या होगा, आर होगा। इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो यहां पे विद्यार्थी हम ये समझाने में सफल हुए कि आर इज लेस देन क्रिटिकल एंगल एंड देयरफॉर इट इज नॉट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको ये ध्यान देना है कि रेनबो के फॉर्मेशन में जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस नहीं होता है। यही बात हम यहाँ पे समझाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो यहां पर ये ध्यान देना है कि ये आई अगर 90 हो जाता है, इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री अगर हो जाता विद्यार्थी, तब जाके आर कहीं पे ये क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। तो ये भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, तब ग्रेजिंग इमरजेंस का केस आता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आर वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट विद्यार्थी हमें यहां पे बताना था। अब यहां पे दूसरा फिगर देख लिया जाए, ये वास्तव में वर्क कैसे करता है। यहां इस फिगर से हम केवल ये बताना चाह रहे थे कि यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस नहीं होता है। जो भी कोई पढ़ाता है या कुछ बुक में भी ये बात दिया गया है वो गलत है। अब इस फिगर में आ जाओ कि रेनबो कैसे बनता है, यहां पे देखा जाए। यहां पे सनलाइट को इंसिडेंट करते हैं। अब इंसिडेंट करते हैं तो ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो यहां रिफ्रैक्शन होगा। और ये जो है हमारा वाटर ड्रॉप, ये प्रिज्म की भांति बिहेवियर करता है। और प्रिज्म किसे कहते हैं, जिसका दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है पैरेलल ना हो तो हम वहां प्रिज्म कहते हैं। तो ये जो है वाटर ड्रॉप हमारा, ये प्रिज्म की भांति बिहेवियर करता है, ये चीज ध्यान देना है। अब यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहां पे 7 कलर में स्प्लिट हो जाएंगे, 7 कलर में स्प्लिट हो जाएंगे। और सबसे कम जो बेंड होता है वो रेड कलर वाला, और सबसे ज्यादा जो होता है वो वायलेट कलर वाला। हम फिगर में ये बात दिखाए हैं। और बीच में और सभी कलर हैं, यस। यहां पे फिर जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, ध्यान दें। तो यहां से दोनों रे यहां पे आते हैं, फिर ये डेंसर से क्या होता है, रेयर में जाते हैं। तो यहां भी नॉर्मल से क्या होते हैं, दूर हट जाते हैं। तो ये रेड कलर हुआ, ये वायलेट कलर हुआ। यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, जब ये फिनोमिना यहां पे यहां तो विद्यार्थी रेनबो वाला केस है, 7 कलर मिलेगा, लेकिन हमको आंख पर केवल एक कलर ही दिखाई पड़ेगा, केवल रेड वाला, यस। तो पूरा रेनबो हमको दिखाई पड़े, इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट और आपको इंतजार करना होगा। लेकिन रेनबो यहां बनता है, 7 कलर आपको यहां मिलेगा, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। तो एक ड्राफ्ट से ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हाँ, लेकिन बनता यही कंसेप्ट है। तो अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको भी देख लिया जाए। रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन, ध्यान दें। रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है उसी को कहा जाता है क्या, डिस्पर्सन। तो ये जो है डिस्पर्सन का क्या है, एग्जाम्पल है रेनबो, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। अब आगे देखिए, इट इज ए फिनोमिना ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो रेनबो के निर्माण के लिए डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन ये केस होता है। तो यहां से हमारा विद्यार्थी ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अभी और बातें सब हमको बताना है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे हम कंसेप्ट बताते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो, ये कैसे बनता है। तो द प्राइमरी रेनबो इज ए रिजल्ट ऑफ 3 स्टेप प्रोसेस, दैट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
तो ये रेनबो जो है डिस्पर्सन का एग्जाम्पल है। इसमें जो है ये तो होता ही होता है, लेकिन इसमें जो यहां पर प्रोसेस हो रहा है वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ध्यान दें, एक वाटर ड्रॉप ये है, एक वाटर ड्रॉप ये है। दो वाटर ड्रॉप की सहायता से ये कंसेप्ट यहां पे समझाया गया है। यहां पे सनलाइट इंसिडेंट हुआ, यहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो रेड कलर का जो रे होगा वो सबसे कम बेंड होगा और वायलेट कलर वाला सबसे ज्यादा। अब यहां पे फिर क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन ध्यान दें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ये यहां पे आया। अब यहां पे फिर क्या होता है, रिफ्रैक्शन। फिर देखिए यहां पे फिर रिफ्रैक्शन हुआ, ये रेड कलर इसको यहां ले आए हैं, ये वायलेट कलर इधर चला गया। और यही फिनोमिना फिर सेकेंड ड्रॉप के साथ भी रिपीट करते हैं। यहां पे सनलाइट इंसिडेंट हुआ, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ और सबसे कम रेड कलर वाला बेंड होता है, सबसे ज्यादा वायलेट कलर वाला बेंड होता है। यहां पे फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और यहां फिर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ये रेड कलर है और ये वायलेट कलर है। इससे पहले जब एक वाटर ड्रॉप लेते थे विद्यार्थी, तो जो ऑब्जर्वर है उसको केवल रेड कलर दिखाई पड़ता था। यस, जबकि यहां निकल रहे हैं सभी रेस, 7 कलर यहां पे मिल रहे हैं हमको, लेकिन हमको जो दिखाई पड़ता था केवल रेड कलर। हमें तो रेनबो देखना है, इसके लिए हम एक और वाटर ड्रॉप लेते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं कि ये रेड कलर वाला ये 42 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये दोनों रेड क्या है, पैरेलल है। तो यहां भी ये 42 डिग्री है, यहां भी ये क्या है, ये 42 डिग्री है, यहां भी ये 42 डिग्री है। यस, और वायलेट कलर वाला 40 डिग्री का बनाता है। इनके बीच में सभी कलर हैं, एकदम मिडिल में आपका येलो कलर होगा। तो विद ग्योर का कॉन्सेप्ट यहां पे इस ऑब्जर्वर को अब दिखाई पड़ेगा, सभी 7 कलर यहां पे हो जाएंगे इसके बीच में। ध्यान दें, प्राइमरी रेनबो का एक और कंडीशन है विद्यार्थी, प्राइमरी रेनबो नीचे से वायलेट रहेगा, ऊपर जाके क्या रहेगा, रेड। देखिए ये रेड है और ये वायलेट, यही ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। ये वाला रेड यहां पे नहीं दिखाई पड़ेगा ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर यहां पे है। प्राइमरी रेनबो में ऊपर रेड और नीचे क्या रहेगा, वायलेट कलर सबसे नीचे ये, और बीच में और सब कलर रहेंगे। तो ये प्राइमरी रेनबो में इतना होता है। अब इसके बाद विद्यार्थी हम सेकेंडरी रेनबो बनाएंगे और लास्ट में आपको ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि ये रेनबो कर्व शेप में क्यों बनता है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट रेनबो से रिलेटेड हम छोड़ने वाले नहीं है, बस आप साथ बने रहिए, भगवान कसम जादू होगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, तब हम फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो की बात करते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो। द सेकेंडरी रेनबो इज ए रिजल्ट ऑफ 4 स्टेप प्रोसेस। 4 स्टेप प्रोसेस में विद्यार्थी ये है कि यहां पे आप देखिए रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ और फिर यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। मतलब 2 बार रिफ्लेक्शन 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले प्राइमरी रेनबो बनता है, फिर उसके ऊपर एक और रेनबो बनता है जिसे हम लोग सेकेंडरी रेनबो के नाम से जानते हैं। वो विद्यार्थी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा डिम होता है, ये चीज ध्यान देना। वही चीज यहां पे लिखा है, द इंसिडेंट ऑफ लाइट रिड्यूस्ड एट द सेकेंड रिफ्लेक्शन एंड हेंस द सेकेंडरी रेनबो इज फेंटर देन द प्राइमरी रेनबो। मतलब वो धुंधला होता है थोड़ा, ये चीज ध्यान देना। अब ये कैसे बनता है इसका प्रोसेस यहां पे देख लीजिए। तो यहां पे देखिए एक रेन ड्रॉप ये, एक रेन ड्रॉप ये, यहां पे सनलाइट इंसिडेंट हुआ और इसमें भी सनलाइट इंसिडेंट हुआ। यहां पर देखिए 4 स्टेप प्रोसेस। तो यहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहां पे अब डिस्पर्सन वाला केस होगा तो रेड कलर जो है सबसे कम बेंड होगा और वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होगा, यहां पे आएगा। यस, सेकेंड रेन ड्रॉप में देख लिया जाए, यहां पे इंसिडेंट रे, यहां पे क्या,
रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, और उसके बाद क्या, रिफ्रैक्शन। यहां भी रेड कलर सबसे कम बेंड होता है, वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है। वायलेट कलर हॉरिजॉन्टल से 53 एंगल बनाता है, जबकि रेड कलर हॉरिजॉन्टल से 50 एंगल बनाता है। यस। अब ऑब्जर्वर यहां है, तो ये वाला वायलेट जो है ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगा। तो सेकेंडरी रेनबो में विद्यार्थी ये चीज ध्यान देना है, अब की बार जो है आपको रेड नीचे रहेगा, रेड नीचे रहेगा और ऊपर रहेगा वायलेट। आपकी यूं इस टाइप से बनेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। सेकेंडरी रेनबो का जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्राइमरी रेनबो में वायलेट नीचे रहता है, रेड ऊपर रहता है, जबकि सेकेंडरी रेनबो में जो कि पहले के कंपैरिजन में धुंधला रहता है, वो नीचे रेड रहेगा, ऊपर वायलेट। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो सेकेंडरी रेनबो में विद्यार्थी पहले रेड दिखाई पड़ता है, लास्ट में क्या, वायलेट दिखाई पड़ता है। तो इससे रिलेटेड इतना कॉन्सेप्ट है। अब ये बच्चे ये बात नहीं समझ पाते कि जो ये रेनबो बनता है ये कर्व शेप में क्यों हमको दिखाई पड़ता है। तो मेन कॉन्सेप्ट वहां पर है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर लास्ट कॉन्सेप्ट हम आपके लिए देते हैं। हाँ विद्यार्थी, रेनबो से रिलेटेड लास्ट कॉन्सेप्ट आज देखा जाए, व्हाई इज रेनबो ऑलवेज कर्व्ड। तो उसका एक फिगर यहां पे समझाया गया है। 2 रेन ड्रॉप हम ले रहे हैं यहाँ पे सनलाइट ये है, और ये भी क्या है, सनलाइट। यस। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये रे यहाँ पे आएगा जो आपको दिखाई पड़ने वाला है। यस। यहाँ पे सनलाइट इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन। यस। तो विद्यार्थी ये कोण के शेप में होता है जो हमको दिखाई पड़ता है। तो रेनबो हमें वही दिखाई पड़ता है जो 40 से 42 एंगल बनाते हैं। यस। तो वही वाला हमको कलर दिखाई पड़ता है। एटमॉस्फेयर में बहुत से रेन ड्रॉप होते हैं। जो रेन ड्रॉप स्फीयर के शेप में होते हैं, वहां से जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है, तो जो है रेड कलर जो है ये 42 डिग्री का एंगल बनाता है, और वायलेट कलर 40 डिग्री का। तो ये और हमेशा बनता है। जब ये हमेशा बनेगा तो ये तभी हो पाएगा जब वो सर्कुलर शेप में हो। ये कोन शेप में इस टाइप से होता है। यहाँ पे यहाँ सभी रेन ड्रॉप होंगे, उनका रिफ्लेक्शन, और सभी रेड का एंगल कितना होगा, 42 डिग्री, और सभी वायलेट का कितना होगा, 40 डिग्री। और बीच में और जितने कलर होंगे, बीच में जैसे येलो होगा, और सभी कलर होंगे, 7 कलर टोटल रहेंगे, तो इन दोनों के बीच में वो सब एंगल बनाएंगे। तो विद्यार्थी इसीलिए कहा जाता है कि रेनबो जो है कर्व शेप में रहता है। प्राइमरी रेनबो के लिए विद्यार्थी वही बनाएगा जिसमें रेड आप से 42 डिग्री बनाए और वायलेट 40 डिग्री बनाए, और सेकेंडरी रेनबो के लिए 50 और 53 डिग्री हो जाता है एंगल। तो ये चीज है, ये कोण के रूप में होता है। यहां भी विद्यार्थी आपको दिखाया गया है, और ये कॉन्सेप्ट यहां भी दर्शाया गया। रेन ड्रॉप बहुत सारे रहेंगे, लेकिन जो प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा वो सर्कुलर वाले से जो हमें फिगर मिलेगा वही हमारे लिए क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। वही रेनबो के रूप में हम लोग देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, नोट में एक लाइन लिखा है, ए कंप्लीट रेनबो कैन सी इन एन एरोप्लेन एट हाइट एल्टीट्यूड। मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पर अगर आप कहां पे हैं, एरोप्लेन में हैं, तब आप कंप्लीट रेनबो देख सकते हैं। कंप्लीट रेनबो मतलब ये पूरा रेड आपको ये मिल जाएगा, और ये पूरा वायलेट मिल जाएगा। इस टाइप से मिल सकता है, लेकिन आप बहुत हाइट पर रहेंगे तब ये चीज हो सकता है। विद्यार्थी ध्यान दें, जितने रेड कलर वाले होंगे यहाँ पे सभी का एंगल क्या होगा, 42 होगा, और जितने वायलेट कलर वाले होंगे सभी का एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा। इतना ध्यान देना है। बीच में भी जो कलर होगा इसके बीच में सब एंगल पड़ेंगे। और सेकेंडरी रेनबो के बारे में आपको पता है, 50 और 53 वही चीज हो जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।